कुछ कुछ सरकारी कंपनियां हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम तगड़ा है। ईआईएल के कल नंबर्स आए थे। ईआईएल यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये पीएसयू कंपनी है और इसके रेवेन्यू में करीब 25% के आसपास से ग्रोथ हुई थी और कल भी हमने शेयर को तेजी से चलते हुए देखा और आज वो मोमेंटम कंटिन्यूड है ईआईएल के शेयर में। आदित्य जी, जरा आप ईआईएल चेक कीजिए। क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए या फिर शेयर अभी और दौड़ेगा ये? बिल्कुल भी नहीं अभिषेक जी, अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो बने रहे। प्रॉफिट टेकिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचें। स्टॉक में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है और जैसा कि आपने कहा, नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। कंपनी लगातार बेहतरीन नंबर्स पोस्ट करते आई है, तो यहाँ पे 260 से 300 के लेवल्स तक मुझे लग रहा है स्टॉक आराम से टेस्ट कर सकता है। तो बने रहना चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी फ्रेश एंट्री देख सकते हैं। ऑन डिक्लाइन टू 220 आप और फ्रेश एडिशन देखने करने का देख सकते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे भी बाई है, ऑन डिक्लाइंस बाई है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करें। 260 से 300 के यहाँ आपका शॉर्ट टर्म टारगेट्स आ रहा है, और अगर लंबे अवधि के लिए आप बने रहेंगे तो आपको 300 से बहुत ही ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आएंगे। ठीक है, ईआईएल का शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। जो इसके भाव हैं आप फिलहाल देखेंगे 238 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। 9-10% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। आज का एक बिग शो है, 300 रुपए तक के टारगेट बढ़िया है। ठीक है, आप देखेंगे महीने भर में करीब ये शेयर 30-35% ऑलरेडी ये चल चुका है। तो बेहतरीन आज तेजी हम देख रहे हैं ईआईएल के शेयर में। आपसे जानना चाहेंगे, करीब 3% की तेजी के साथ पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ही बोनस अनाउंसमेंट की डेट से ठीक पहले स्टॉक ने चलना शुरू किया था और अब बोनस डिलीवरी तक स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट की जाए? टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? 160 का एक पड़ाव है मानसी, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा स्टॉक के लिए, बट मेरा मानना है कि बने रहना चाहिए स्टॉक में अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है। ये स्टॉक अगेन एज अ डिस्क्लोजर हमने रेकमेंड करके रखा है क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे 190 के लेवल्स देखने मिलने चाहिए। तो अगर आपका लंबा नजरिया है तो बने रहे। आपने नीचे में खरीदारी की है, और अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है, आपको ऑलरेडी प्रॉफिट्स है, तो आप 160 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टॉक थोड़ा रुकेगा। बट ओवरऑल ट्रेंड काफी बेहतरीन है और लंबे नजरिए से अगर आप देखें तो बने रहना चाहिए स्टॉक में। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखें और अगर अपॉर्चुनिटी मिले गिरावट में खरीदारी के बारे में भी सोचें। बोनस डिक्लेयर तो हो चुका है और बोनस डिलीवरी तक स्टॉक में जो है एक अपटिक जरूर दिख सकता है। लेकिन चलिए, आज मन्नप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर एक टिक जरूर दीजिएगा। बिल्कुल मानसी जी, अगर मन्नप्पुरम की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल रहा है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग बेस बना चुका है 227 के अराउंड। तो वहां से बाउंस बैक कर रहा है मन्नप्पुरम फाइनेंस। तो मुझे लग रहा है कि शानदार सेटअप बना हुआ है, जो कंसोलिडेशन मेरे सबसे खत्म हो सकता है जल्दी ही। तो एक अपटिक डाउन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अपसाइड डाउन कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। ऊपर 250 का अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल देखने मिल सकता है। अगर ये क्रॉस किया तो और फर्दर रैली भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप मन्नप्पुरम में तेजी में है। अगर मुझे लग रहा है कि किसी को बाइंग करना है करंट लेवल्स पे भी बिल्कुल सही सेटअप, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 225 के स्टॉक के साथ बिल्कुल बाइंग करें। मन्नप्पुरम एक अच्छा स्टॉक बनेगा करंट लेवल्स पे। अगर मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, मुथूट फाइनेंस में भी अगर सेटअप देखा जाए तो बीच में थोड़ा वॉलेटिलिटी बना हुआ था स्टॉक प्राइस में, लेकिन एक फिर से एक बेस फॉर्मेशन बनाया 2000 के अराउंड, तो वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक करने देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2000 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, तो वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक देखने मिल सकता है। किस मेजर ट्रेंड की बात करते हैं तो एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में है। ऊपर की ओर 2300 4000 2400 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे लग रहा है कि फिर से वो लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। 2000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बाइंग कर और दूसरा चीज है कि टेक्निकल में 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक प्राइस, तो ओवरऑल सेटअप तेजी में कंटिन्यूएशन है। मुझे लग रहा है अभी भी जो जब तक 2000 के ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड देखने में बिल्कुल मिल सकता है। अगर किसी के पास होल्ड है तो 2000 के स्टॉक के साथ होल्ड करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 2250 से लेकर 2350 लेवल्स के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।